हाय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं। मैं कहती हूँ दिन दुगनी रात चौगनी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जो सोच रहे हैं वही मुकाम पा रहे हैं। मेरी दुआएं आप सभी के साथ हैं। मुझे कल शिवरात्रि पे था कि रात को जागना है, तो बैठे बैठे डाउनलोड आया कि बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ गए हैं, जिन्होंने अपने बारे में ये जान लिया है कि वो यहाँ पर कुछ करने आए हैं, और ईश्वर ने उनके कोई ना कोई कार्य उनको सौंप रखा है, जिसके बारे में धीरे धीरे वो जाग रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी एक सच है कि उनको वो मिलेगा तब जब वो तप लेंगे, अपने आप को निखार लेंगे। जब हम किसी चीज़ के लिए मिल जाए तो बहुत खुश हो जाते हैं, या खो जाए चीज़ तो हम बहुत उदास हो जाते हैं। जिस दिन हमें ये लेसन्स मिल जाएंगे कि ये सारी चीज़ें तो व्यर्थ हैं, मतलब कोई चीज़ खो गई है तो आप उसके लिए रोना धोना, जब आपको लगेगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ, सारी चीज़ें तो यहीं रह जाएंगी। जाएगा क्या, हमारे परमार्थ हमारे साथ जाएंगे। हमने जो अच्छे कार्य किए हैं उसका फल हमें मिलेगा। तब आप अपने आप समझेंगे कि पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मैं किस और जी रहा था, क्या चीज़ें थी जिनके पीछे मैं इतना शिद्दत के साथ भाग रहा था। जब चीज़ें मिल जाती हैं तो एकदम से खुश हो जाना, जैसे इसके बिना तो कुछ था ही नहीं। जब एक टाइम आएगा आपका और आपको ये लगेगा कि ये क्या है, मतलब आप न्यूट्रल जब हो जाएंगे, तब आप मानिए कि कोई एक नई ताकत, कोई नई लाइट आपको दिखाई देगी और आपको ये बताएगी कि ये करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, और आपको ये करना है। और उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को जानना है। देखिए, मैं जो अब इस लाइफ के बारे में समझ पाई हूँ, अपना देख पाई हूँ, लोगों के बारे में मैं सुन पाई हूँ, लोग क्या हैं, कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हैं, लाइफ कैसे आगे बढ़ रही है। तो वो जो क्वेश्चंस थे मन में, धीरे धीरे उनके आंसर्स मिल रहे हैं कि कुछ भी तो नहीं है, सच में ही स्टेज शो है। अगर हम शेक्सपियर की भी बात करते हैं, 7 स्टेजेस की हम बात करते हैं लाइफ के, तो सच में ही एक ये रंगमंच है और हम उस पर पपेट की तरह अपने रोल्स को निभा रहे हैं। देखिए, होते हैं कुछ एक परसेंट लोग जिनको बिजी रहते हैं, वो लाइफ में उनको कोई मतलब नहीं होता, वो लोगों के साथ खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो के वो जी जी रहे हैं, एक दूसरे को देख के, मतलब पेटी चीज़ जो आपकी नाभि से नीचे का सिस्टम है, उसी और उनकी सोच है। तो जो लोग इसमें हैं वो ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कोई उनका कोई सोल पर्पस नहीं है, कोई उनका सरोकार नहीं है लाइफ से। वो मतलब 70 to 80% ऐसे लोग हैं। और जिसमें से अगर मैं मानूँ 15-16% ऐसे लोग हैं जिनको उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लग जाता है। उनका होगा क्या कि वो अगले 1-2 जन्म में समझ पाएंगे अपने आप को कि यस, अब वो रास्ते पे आते जा रहे हैं। और 3% ऐसे हैं जो ओल्ड सोल्स हैं, जो पीछे से करके समझ के आज ऐसे मुकाम पर आ गए हैं जिन्होंने जागृत होना ही होना है। तो जो मुझे डाउनलोड आया एग्जैक्टली वो ये था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं एक हिस्सा हूँ मेरी माँ की, मेरी ईस्ट की एक आर्मी का। और उनको जो कार्य सौंपा है, वो इस धरती का जो सिस्टम अभी चेंज हो रहा है, या हम वैज्ञानिक भाषा में कहें कि प्लेट्स में उसकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये जो भूकंप आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो मेरा काम है
उधर हीलिंग देना। तो पता नहीं, मैं अपने आप भी कई बार हो चुका है मेरे साथ ऐसा, मैं सबको हीलिंग दे रही होती हूँ, मैं सबको रेकी दे रही होती हूँ, लेकिन देते देते मैं अर्थ की भी रेकी कर रही होती हूँ, मैं अर्थ को भी पार्ट दे रही होती हूँ। और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आता है कि यस, मुझे मदर गाया के लिए बहुत कुछ करना है, मुझे उसे इतनी रेकी देनी है जो वो अब बीमार पड़ रही है हम लोगों की, इंसानों की गलतियों की वजह से, मुझे उसकी बीमारी को दूर करना है। तो मुझे लगता है मेरे साथ के और भी ऐसे लोग हैं जिनको इस तरह के डाउनलोड्स आ रहे हैं। अगर उनको ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं तो यकीन मानिए कि वो इसी पर्पज़ के लिए यहाँ आए हैं। तो प्लीज़ अपने अपने तरीके से काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो मेरे थ्रू कहलवाया जा रहा है, ये एक मैसेज है हमारे ईस्ट का हमारे लिए। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी मदर गाया के लिए जितना हम कर सकते हैं हमें वो करना है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं तो उनको अपनी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। जो एम्पैथ होते हैं वो बहुत जल्दी लोगों की भावनाओं में आ जाते हैं, जैसा सामने वाला सोच रहा है हमारी सोच वैसी हो जाती है, हमारी फीलिंग्स वैसी हो जाती हैं। हमें उनको ठीक करना है, हमें उनकी फीलिंग्स को भी सुनना है, उन्हें महसूस करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि हमें हार्म नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले उसमें आपकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पूजा पाठ नित्य क्रम से करिए, और जो भी आप धूप बत्ती या जो भी आप जला रहे हैं, भगवान की ईष्ट की आराधना कर रहे हैं, सेज जो भी आप जलाते हैं उसको आप ऐसे करके 3 टाइम्स एटलीस्ट एक आवरण बना लीजिए अपने चारों कि मुझे कोई चीज़ हार्म नहीं कर सकती है। मैं भी ऐसी ही थी, बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेती थी मैं नेगेटिविटी को, लेकिन अब हमें उस चीज़ों से संभलना है। हम खुद ठीक रहेंगे तो हम सबको ठीक रख पाएंगे। हम हीलर्स हैं, तो सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, हमारी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। हमारे सातों चक्रास पे काम जो हमारा स्टार्ट हुआ है अभी मार्च के महीने में, आप मानिए आपका आज्ञा चक्र बहुत अच्छे से वर्क करेगा, आपकी इंट्यूशंस बढ़ने वाली हैं। ये मैं उनके लिए कह रही हूँ जो सो कॉल्ड आर्मी है हमारी ईस्ट की, हमारे देवताओं की, हमारे जिन्होंने हम लोगों को काम सौंपा है। बहुत जल्दी हमारा सहस्त्रार चक्र भी उन्नत होने वाला है। हमें अब सेंसेशन आने लग गई है, मुझे तो बहुत सेंसेशन आती है अब, और बहुत चेंजेस मेरी लाइफ में भी आ गए हैं, मेरे आचरण में भी आ गए हैं, बहुत सारे चेंजेस मैं अपने अंदर फील कर पा रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो जहाँ जिस तक पहुँचेगी उसके लिए ये संदेश का काम करेगी। और प्लीज़ अगर आप इसे वेकअप कॉल समझ रहे हैं तो प्लीज़ जाग जाइए। ये सब आप लोगों की इनर स्ट्रेंथ को जगाने के लिए शायद मेरे थ्रू मेरे ईष्ट बोल रहे हैं, आपके ईष्ट बोल रहे हैं। दूसरा, जब हमें कैसे तपाया जाता है, इस स्टेज पर आने का भी एक सीढ़ियों के तहत होता है। सबसे पहली सीढ़ी पर आपको बहुत अच्छी लाइफ होती है, थोड़ा सा आप बड़े होते हैं, नेक्स्ट सीढ़ी पे आते हैं तो आपके अपने आप से दूर होने लग जाते हैं, आपको कोसने लग जाते हैं, आपको दुख देने लग जाते हैं, यानी आपको पल पल पर सिखाया जा रहा है। फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं तो आपको और चीज़ों से और दुनियादारी से दूर कर दिया जाता है, आप अपने आप को अकेला पाते हैं। फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जिसको आप सब कुछ सौंप देते हैं वो आपसे दूर होता चला जाता है। फिर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे करके आप अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, आप सेल्फ लव करने लग जाते हैं। तो आप अपनी ना सीढ़ियों को पहचानिए। अगर आपको कोई आपका नियर एंड डियर छोड़ कर गया है तो हम कभी ये लिखवा कर नहीं लाए हैं कि लाइफ में जो चीज़ हमारे पास है वो हमसे दूर नहीं जाएगी। आपके लिए ये लेसन्स आपके ईष्ट ने तैयार किए हैं।
जितना दुख आपको मिल रहा है, आप यकीन मानिए आप उतने चुने हुए लोग हैं। आप धीरे धीरे आपके अंदर वो बदलाव लेके आएंगे जब आप वो ये जान जाएंगे, भगवान आपके ये जान जाएंगे कि इतना ही दुख इसको लेना था। धीरे धीरे वो आपका माइंड खोलना स्टार्ट कर देंगे कि यस, इस चीज़ में कुछ नहीं रखा है। सब कुछ क्या है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप के बारे में जानना है। जब आप अपने बारे में अपने सब रहस्यों को जान जाएंगे, तब आप सामने वालों को परखना स्टार्ट कर देंगे। आप उनके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, आपको इंट्यूशंस आएंगी, आपको समझ में आएगा कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। तो आप अपनी तरीके से उनसे पास जाएंगे या उनसे दूरी बना लेंगे। आपको समझ में आने लग जाएगा कि वो कोई इतना गुड़ खा के इतना मीठा कैसे बोल रहा है। आपको नहीं बचेगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। आप एक एक चीज़, मतलब कपड़ों के अंदर क्या है, यू विल गेट एवरीथिंग। ऑल राइट, एक एक चीज़ आपको समझ में आने लग जाएगी, बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह। सब चीज़ें पढ़ने में बिल्कुल आसान लोग हो जाएंगे। फिर आप समझेंगे कि ओह, मैंने इतना टाइम वेस्ट कर दिया अपने रोने धोने में, किसी के जाने के उसके चक्कर में, मैं रोने में, और जो काम मुझे करना चाहिए था मैं उसमें और पीछे हूँ। आपको पता है कि जब आपकी एक और ऐसा होता है तो बार बार ऐसे ही लोग आपको आके सेम उसी तरीके से तंग करते हैं, बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें। बार बार आपको उन्हीं चीज़ों में दुख दिया जाता है। वो तब तक दिया जाता है जब तक आप ये ना समझ लें कि ये लेसन था मेरे लिए और मुझे इससे दूर जाना है। जितना लंबा आप खींचेंगे, जितना लंबा खींचेंगे, उतने ही लोग ज़्यादा आपकी लाइफ में आएंगे और आपको परेशान करेंगे। आप रोएंगे, आप धोएंगे। तो जितना जल्दी आप इस चीज़ को समझ जाएं कि एक ही बार में अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए ही बेनिफिशियल है और आपकी अवेकनिंग बहुत जल्दी होगी। और ये अवेकनिंग जो एक प्रोसेस है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। और सीखते हुए जब आप तब के आगे निकलेंगे तभी सोना बनेंगे, तभी तभी पॉजिटिविटी, तभी आप किसी के काम आ पाएंगे। जब तक आप आपस में दुखी हैं, आसपास की एनवायरनमेंट को लेके दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तब तक आप दूसरों की तकलीफ को नहीं समझ पाएंगे। अपनी तकलीफ से दूर हटिए। जिस दिन आप एक्सेप्टेबिलिटी मोड पे आ जाएंगे, आपके मन में ईश्वर के लिए कोई भी शिकायत नहीं होगी। उसी दिन से, उसी दिन, उसी पल, उसी घटी से आपके लाइफ से वो सब दुख दूर कर दिए जाएंगे। जब तक आप क्वेश्चन पुट करते रहेंगे भगवान से, जब तक शिकायतें रखेंगे, जब तक बार बार सबको कहते रहेंगे मेरी लाइफ में दुख, मेरी लाइफ में दुख, मेरी लाइफ में दुख, तब तक वो दुख एज इट इज़ बने रहेंगे। जब आप सरेंडर कर देंगे भगवान को, भगवान तेरा ही है, मेरी लाइफ तेरी है, तूने देखना है, जो कुछ करना है तूने करना है। भगवान कभी निराश नहीं होने देंगे, उनके लिए सारे बच्चे बराबर हैं। बस वो ये देख रहे हैं कि आप कब सरेंडर करें। भगवान, यकीन मानिए, कभी दुख नहीं देंगे। फिर शिकायतें दूर कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे मोड पे आ जाइए कि जो कुछ है भगवान का है, ये लाइफ ही भगवान की है, उसको मैंने भगवान के तरीके से ही जीना है। देखिए, उसी क्षण आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं तो घूम घूम के खींच खींच के डोर वापस वहीं ले लेके आती रहेगी। आप रास्ता ढूंढेंगे, घूम के वहीं आ जाएंगे, उस विशियस सर्कल में फंसे रहेंगे। तो अपने आप में चेंजेस लाइए, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाइए। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे आप, वैसे ही आपकी लाइफ एक नया मोड़ लेगी। सोचना आपने है, लाइफ आपकी है, कैसे जीना चाहेंगे चूज आपने करना है। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की नोटिफिकेशन के लिए। कमेंट ज़रूर करिएगा जिनको यहाँ पे थोड़ा सा भी रेजोनेट हो रही है, और लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।